जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को उनके मैप के माध्यम से हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले हमने भारत के भूगोल का संपूर्ण परिचय किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट के माध्यम से उस वीडियो को जरूर देखिएगा। देखिए, इस वीडियो में हम जितने भी प्रश्न करेंगे, जितने भी फैक्ट करेंगे, सभी जो है ऑथेंटिक होंगे और वो भी मैप के माध्यम से हम करेंगे, जो आपके कभी एग्जाम में पूछता है तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, यहाँ पे हमारा पहला नंबर फैक्ट है कि भारत की कुल 15,200 किलोमीटर की सीमा रेखा जो है 92 जिलों और 17 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम भारत की तटीय सीमा की बात करें, तटीय सीमा मतलब जो स्थलीय मार्ग से जुड़ा हुआ है, वह 75 से 16 किलोमीटर है, जो कि 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे केवल प्रायद्वीपीय भारत यानी जलीय मार्ग की बात करें, जलीय जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रायद्वीप भारत, यहाँ पे आपका नीचे साइड में दक्षिण में जितने भी क्षेत्र पड़ते हैं सभी प्रायद्वीप भारत हैं जो समुद्र से जुड़ा हुआ है। तो इनकी कुल लंबाई कितनी है? तो कुल लंबाई 6100 किलोमीटर है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे हमारा भारत के मात्र ऐसे 5 राज्य हैं, भारत के मात्र 5 ऐसे राज्य हैं जो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा और तट रेखा को स्पर्श नहीं करते हैं। मतलब वो 5 राज्य, उसको हम लैंडलॉक कंट्री भी बोल सकते हैं, यानी कि वैसे राज्य जो भारत के अलावा किसी अन्य क्षेत्र से न जुड़ा हो, केवल भारत के राज्यों से ही जुड़ा होता है, उसको हम लैंडलॉक कंट्री कहते हैं। जैसे अगर हम इन्हें इसमें बात करें तो पहला राज्य आपका आता है हरियाणा। तो यहाँ पे आप हरियाणा को देख सकते हैं। हरियाणा आप यहाँ पर दिख रहा होगा कि हरियाणा जो है भारत के केवल राज्यों से जुड़ा हुआ है, वह किसी अदर कंट्री से नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यह लैंडलॉक कंट्री हो गई, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे मध्य प्रदेश आपका आ जाता है। मध्य प्रदेश के बाद झारखंड आता है। झारखंड के बाद छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के बाद तेलंगाना है। तो यह 5 ऐसे राज्य हैं जो कि लैंडलॉक कंट्री है, यानी कि यह किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा या तट रेखा को स्पर्श नहीं करती है, ठीक है। चलिए इसके आगे हम चलते हैं। तो देखिए, यहाँ पे भारतीय राज्यों में गुजरात की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है, ठीक है। गुजरात की जो तट रेखा है वह सर्वाधिक लंबी तट रेखा है, ठीक है। इसके बाद जो है दूसरे नंबर पे आता है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का तट रेखा दूसरे नंबर पे सबसे लंबी तट रेखा है, ठीक है। अगर हम त्रिपुरा देखिए, त्रिपुरा यहाँ पे लिखा गया है। त्रिपुरा जो है 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अब देखिए, यहाँ पे हम मैप में देख लेते हैं। तो मैप में आप देखिएगा तो गुजरात, आप यहाँ पे इसको देख रहे हैं गुजरात, यह थोड़ा टूटी मुटी और अंदर की तरफ आने जाने के कारण जो है इसकी तट रेखा जो है सर्वाधिक लंबी हो जाती है, ठीक है। दूसरे नंबर पर आप अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो आप आंध्र प्रदेश इधर दक्षिण पूर्व में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो है आपका यह आंध्र प्रदेश पड़ता है और यह जो है सीधी रेखा है, जिसके कारण जो है इसकी लंबाई थोड़ी कम पड़ जाती है और यह दूसरे नंबर पर जो है तट रेखा साझा करने वाला राज्य है, ठीक है। त्रिपुरा, अब देखिए त्रिपुरा आप यहाँ पे देख रहे हैं पूर्वी राज्य त्रिपुरा है और त्रिपुरा जो है यह 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है, ठीक है। तो यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि परीक्षा में सीधे पूछ सकता है कि तीनों तरफ से जो है घिरा हुआ राज्य भारतीय राज्य कौन सा है? तो वह त्रिपुरा है, ठीक है। और क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय राज्यों में सबसे सर्वाधिक जो है लंबी तटरेखा किसकी है? तो गुजरात की है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो अब देखिए, यहाँ पे हम नेक्स्ट यहाँ पे पेज है जिसमें बोल रहा है कि भारत के 7 पड़ोसी देश जो है भारत की थल सीमा को स्पर्श करते हैं। थल सीमा यानी कि जल सीमा को जो है मिट्टी को स्पर्श करने वाली ऐसे 7 पड़ोसी देश हैं जो कि भारतीय सीमा को जो है स्पर्श करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा 7 देश पड़ता है। अगर हम यहाँ पे पहले देश की बात करें तो पहला आपका पाकिस्तान आ जाता है, जो कि यहाँ से आपका शुरुआत होता है, यह पाकिस्तान है। दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरा नंबर पे आपका आता है चाइना। यहाँ पे चीन देख रहे हैं कि चीन जो है। उसके बाद यहाँ पे आपका नेपाल है। नेपाल के अलावा बांग्लादेश है। बांग्लादेश, भूटान है। भूटान, म्यांमार और अफगानिस्तान। तो ये 7 ऐसे पड़ोसी देश है जो कि भारत के साथ स्थलीय सीमा यानी थल सीमा जो है स्पर्श करते हैं। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि भारत के ऐसे कितने पड़ोसी देश है जो कि भारत के साथ थल सीमा को साझा करते हैं? तो 7 देश है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम आगे देखते हैं। तो देखिए, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जो है बांग्लादेश के साथ लगती है। बांग्लादेश के साथ जो है क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि सबसे ज़्यादा
अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है, तो वह बांग्लादेश है। ठीक है, उसके बाद देखिए भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला रेखा जो है कौन सा है, अफगानिस्तान है, जो कि भारत के साथ कितना 106 किलोमीटर की दूरी को साझा करता है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम मैप की बात करें तो मैप में आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये जो बांग्लादेश है, और बांग्लादेश जो है यह तीनों तरफ से भारत से घिरा हुआ है। वहीं पे अगर हम भारतीय राज्य की बात करें तो त्रिपुरा ऐसा भारतीय राज्य है जो कि तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, तो बांग्लादेश जो है भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा साझा करने वाला देश है। उसके बाद जो है सबसे छोटी सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है, तो अफगानिस्तान है। आप अफगानिस्तान को यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे छोटा सा सीमा 106 किलोमीटर की दूरी वाला सीमा साझा करता है अफगानिस्तान। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे भारत के पड़ोसी दो पड़ोसी देश है जो कि भारत की तटीय सीमा रेखा के साथ जो है जुड़े हुए हैं। तो भारत के तटीय सीमा रेखा के यानी कि दो पड़ोसी देश जो जल से जुड़े हुए हैं, तो पहला देश आपका पड़ता है यहाँ पे श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका एक हो गया, और दूसरा मालदीव। मालदीव यहाँ पे नीचे साइड में आप जब पूरा मैप को देखिएगा तो नीचे साइड में आपको मालदीव दिखेगा। तो भारत के दो पड़ोसी देश है जो कि तटीय सीमा से जुड़े हुए हैं, जल सीमा से, तो श्रीलंका और मालदीव है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। तो देखिए ऐसे देश जो थल एवं जल दोनों सीमा बनाते हैं, ऐसे कितने देश हैं, तो ऐसे टोटल 3 देश है। ठीक है, 3 देश ऐसे हैं जो कि थल और जल दोनों से भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। तो वह कौन कौन से है, तो पहला आपका यहाँ पे दिख रहा है कि पाकिस्तान। तो देखिए पाकिस्तान यहाँ पे थल से भी जुड़ा हुआ है, और नीचे आइएगा तो जल से भी गुजरात में जुड़ा हुआ है। ठीक है, वहीं पे बांग्लादेश का है, तो बांग्लादेश यहाँ पे देखिए थल से भी जुड़ा हुआ है और जल से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, और तीसरा म्यांमार है। म्यांमार देखिए यहाँ पे जल से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे पूर्वी राज्यों में थल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आपके बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, जैसे कि वैसे भारत के कितने पड़ोसी देश हैं, तो भारत के 7 पड़ोसी देश है। ठीक है, जो कि थल सीमा से साझा करते हैं। अगर जलीय सीमा से बात करें तो जलीय सीमा से 2 देश साझा करते हैं, श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, और ऐसे 3 देश है जो कि थल और जल दोनों से साझा करते हैं, जो कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि सीधे परीक्षा में पूछा जाता है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए अगला यहाँ पे हमारा फैक्ट है कि भारत के साथ भारत के 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश जो है सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो भारत के साथ पाकिस्तान के साथ जो है भारत के 3 राज्य कौन कौन से हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे राजस्थान है, यहाँ पे गुजरात है, और यहाँ पे पंजाब है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जो 2 केंद्र शासित प्रदेश है, तो वहाँ पे जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। ठीक है, तो ये 2 केंद्र शासित प्रदेश और 3 जो है राज्य जो है पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे देख लिए हम यहाँ पे 5 तीनों राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए चीन के साथ बात करते हैं। तो चीन के साथ जो है 4 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश साझा करते हैं। तो चीन आप देख रहे हैं, चीन यहाँ पे है, चीन यहाँ पे है, और चीन के साथ कितने 4 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो हिमाचल प्रदेश कौन कौन से राज्य हैं, तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये 4 राज्य हैं, और 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं, तो लेह लद्दाख है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। तो आगे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नेपाल। ठीक है, नेपाल के साथ भारत के 5 राज्य से सीमा साझा करता है। ठीक है, नेपाल यह है, और नेपाल जो है यह भारत के साथ कितने सीमा साझा करता है, 5 राज्य जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ पे सिक्किम है, और पश्चिम बंगाल है। ठीक है, तो ये कितने राज्य हो गए, 5 राज्य हो जो कि नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे नाम देख लीजिए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, ये 5 राज्य हो गए। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट फैक्ट है कि भूटान के साथ भारत के 4 राज्य जो है सीमा साझा करते हैं। भारत के साथ कितने सीमा साझा करते हैं, 4 भूटान के साथ। तो भूटान यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भूटान है, और भूटान के साथ यहाँ पे क्रमशः कौन कौन से राज्य हैं, तो यहाँ पे सिक्किम आपको दिख रहा होगा। सिक्किम के बाद यहाँ पे आगे जाइएगा तो अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे दिख रहा है, 2 राज्य हो गए, 2 राज्य हो गए। उसके बाद यहाँ पे असम दिख रहा है आपको, असम के बाद यहाँ पे आपका पश्चिम बंगाल दिख रहा है। ठीक है, तो यह 4 राज्य है जो कि भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। ठीक है, चलिए तो ये आप याद करते चलिएगा, नोट करते चलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट था। चलिए आगे यहाँ पे हम देखते हैं। अब देखिए पाक जलडोन मध्य। ठीक है, पाक जलडोन मध्य जिसको हम पाक की खाड़ी भी कहते हैं, पाक जलडोन मध्य और मन्नार की खाड़ी श्रीलंका को भारत से अलग करती है। ठीक है, श्रीलंका, यह जो श्रीलंका है और यह भारत है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में जो सीमा रेखा है इसको हम क्या कहते हैं, पाक जलडोन मध्य, जिसको जो भारत की सीमा रेखा को अलग करता है, इसको हम आदम की खाड़ी भी कहते हैं। आदम का
पुल भी कहते हैं, ठीक है। इसको कई नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो भारत और श्रीलंका के सीमा को भारत को अलग करने वाला जो जलडमरू मध्य है, पाक जलडमरू मध्य या मन्नार की खाड़ी भी उसको हम कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिए मैकमोहन रेखा, ठीक है। तो ये सभी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं जो कि भारत के साथ जुड़े हुए हैं, जिनका नामकरण कुछ नाम दिया गया है। तो देखिए मैकमोहन रेखा कौन सा है, तो मैकमोहन रेखा जो भारत और चीन, ठीक है, भारत और चीन, यह देख रहे हैं कि भारत और चीन, तो यह जो रेखा जो है यहाँ पे बना हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं, मैकमोहन रेखा। और यह रेखा जो है 1914 ईस्वी में शिमला समझौता में निर्धारित किया गया था। मैकमोहन रेखा का निर्माण किया गया था 1914 में, ठीक है, शिमला समझौता के समय। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि देखिए 12 नवंबर 1893 ईस्वी में सर हेनरी मॉन्टियर डुरंड और तत्कालीन अफगान शासक, उस समय के अफगान शासक थे अमीर अब्दुल रहमान, के बीच समझौते के द्वारा भारत और अफगानिस्तान, ठीक है, भारत और अफगानिस्तान, यहाँ पे ऊपर साइड में अफगानिस्तान है, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो है डुरंड रेखा स्थापित की गई थी, जो कि अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। क्योंकि उस समय पाकिस्तान का 1893 में जब इसका निर्माण हुआ था, उस समय पाकिस्तान का जन्म नहीं हुआ था। तो यह सीमा रेखा यहाँ पर था, तो यह पूरा जो है डुरंड रेखा कहा जाता था। तो यह भारत और अफगानिस्तान के बीच में था, लेकिन अब यह जो है यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में हो गया है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे यहाँ पे आपका इसी के साथ देखिए यहाँ पे आपका पड़ जाता है, एक पड़ जाता है यहाँ पे आपका भारत और पाकिस्तान का जब जन्म हुआ, अलग अलग हुआ दो देश, तो यहाँ पे जो सीमा का निर्माण हुआ, इस सीमा का निर्माण क्या नाम रखा गया, तो इसका नाम रखा गया था रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। तो रेड क्लिफ रेखा जो कि 15 अगस्त 1947 को इसका निर्माण किया गया था, रेड क्लिफ रेखा का। उस समय के वहाँ पे जो शासक थे रेड क्लिफ, उन्हीं के मतलब उपस्थिति में इस रेखा का निर्माण किया गया था, रेड क्लिफ रेखा, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में पड़ता है, ठीक है। तो यह अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं थे जो कि हमने इस वीडियो में कवर किए। तो वीडियो कैसे लगी, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।